माय डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं और एक ऐसे वीडियो के साथ मैं वेलकम कर रहा हूं जहां पे आपको नॉलेज मिलेगा। जी हां साथियों, आज हम देखने वाले हैं बायो साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के कुछ ज़बरदस्त पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्केलेटल मसल्स रेखित एवं ऐच्छिक वॉलेंट्री प्रकार की होती है। मतलब जो स्केलेटल जो मसल्स होता है, समझ गए ना, जो कंकालीय पेशी होता है, एक क्या होता है, एक तो रेखित होता है और एक जो है आपका वॉलेंटियर ऐच्छिक होता है। तो सबसे पहला याद रखिए, ठीक है। ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं, इसे नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं जो ऐसे नोड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ऐसे नोड इम्पल्स ओरिजिनेट नहीं कर पाती है तो ये भी नोड द्वितीयक पेसमेकर की तरह कार्य करता है। जब ऐसे नोड जो है काम नहीं कर पाता है इम्पल्स, तो जो है क्या करता है, ए बी जो नोड होता है वो द्वितीय पेसमेकर के रूप में काम करता है। ठीक है, समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे रेटिना आई की इनर मोस्ट लेयर होती है। मतलब जो रेटिना होती है आँख के सबसे निचली लेयर होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, रक्त बॉडी वेट का 7 से 9% भाग होता है। मतलब आपके जितने भी वज़न है उस वज़न के 7 से 9% ब्लड होता है बॉडी में। ठीक है, चलिए पूरे ब्लड में प्लाज्मा रक्त का जो है 55% भाग होता है, जबकि रक्त का निकाय ब्लड कार्पसेल्स 45% होता है। ठीक है, इस 45% कार्पसेल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है। उसके बाद जो है आपका डब्ल्यूबीसी होता है और फिर जो है क्या होता है आपका प्लेटलेट होता है। समझ गए। तो ये तीन जो है आपका ब्लड कार्पसेल्स होता है और बाकी ये टोटल जो है 45% होता है। ठीक है, और 55% प्लाज्मा होता है, जिस प्लाज्मा में 90 से 92% के आसपास क्या होता है, जल होता है। समझ गए। तो ये चीज़ें सब याद रखिएगा। ओके, चलिए ब्लड क्लॉटिंग देखिएगा, क्लॉटिंग फैक्टर रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। और जिसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सीरम कहते हैं। ठीक है, वैसे प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लगभग 125 ml प्रति मिनट होता है। मतलब जो एडल्ट जो वयस्क होते हैं उनमें जो ह्यूमन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो लगभग 125 ml प्रति मिनट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोमेच आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का सबसे फूला हुआ भाग होता है जो कि जे शेप में होता है। ठीक है, तो स्टोमेक जो है क्या होता है, जे शेप में होता है और सबसे फूला हुआ आहार नाल का भाग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आरबीसी का डायमीटर लगभग 7 माइक्रोन होता है। तो याद रखिएगा आरबीसी का कितना होता है डायमीटर, तो आरबीसी इसका कितना होता है, 7 माइक्रोन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि ओस्मोसिस क्या होता है, प्रासरण क्या होता है। तो देखिए, जब वाटर के द्वारा अर्धपराग में झिल्ली अपनी हायर सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करता है तो वही प्रासरण कहलाता है। ठीक है, वाटर का अर्धपराग में झिल्ली द्वारा अपनी हायर सांद्रता, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना प्रासन कहलाता है। हायर से लोअर की तरफ क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ जो है मूव करेगा तो वो प्रासन होगा, और लोअर से हायर की तरफ होगा तो हो जाएगा आपका विसरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लीवर जो है किस कैविटी में है, एब्डोमिनल उदर गुहा में है और यह राइट साइड में स्थित होता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी एब्डोमिनल कैविटी में 2 किडनी पाई जाती है जो कि सेम के बीज के शेप जैसा होता है। तो आपसे भी से पूछेगा कि किडनी का शेप कैसा होता है,
तो सेम के बीज के समान होता है, ठीक है, दो होता है, समझ गए, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। और ये भी जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। लीवर भी एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, लेकिन ये राइट साइड में होता है, ठीक है। चलिए, और लीवर जो है सबसे बड़ा का क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो खोपड़ी होता है वह क्या करता है, ब्रेन मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती है, समझ गए। रिब्स किसको प्रोटेक्ट करती है, तो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। जो रिब्स होता है, इस रिब्स के अंदर में ही क्या होता है, आपका फेफड़ा होता है, और इसी साइड में एक हार्ट होता है, समझ गए। तो ये रिब्स जो है, रिब्स कैज जो होता है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ओके। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। जो बैकबोन होता है आप लोग देखते हैं, वो बैकबोन जो आपका स्पाइनल होता है पीछे ऐसे, जिसको रीढ़ के हड्डी जो बोलते हैं बैकबोन, वो जो है स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुदंड को प्रोटेक्ट करती है, समझ गए। आइज को आई सॉकेट प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, आई को आई सॉकेट प्रोटेक्ट करती है। नेक एवं स्कल बोन्स के बीच पाइवट ज्वाइंट पाया जाता है। पाइवट ज्वाइंट कहाँ होता है, तो गर्दन और जो स्कल खोपड़ी होता है उसमें जो है पाइवट ज्वाइंट होता है, समझ गए। चलिए, न्यूरॉन कभी विभाजित नहीं होती है। न्यूरॉन जो होता है यह विभाजित नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी निर्माण के प्रक्रिया इरेथ्रोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होता है, तथा इस प्रोसेस में लगभग 1 वीक का समय लगता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण प्रक्रिया होता है उसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। और एरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम होता है। ये पूरे प्रक्रिया में 1 वीक का समय लगता है। आरबीसी का जो निर्माण होने वाला जो सेल है उसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है, तथा यह स्थिति आरबीसी फॉर्मेशन के प्रक्रिया को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। याद रखिएगा कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाता है, जिसे शरीर नीला भी पड़ने लगता है, और यह आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तथा इसका ब्रेक डाउन हीमोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी के ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, तो हेमोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। और इसको जो है एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सेल जो होता है, कोशिका जो है, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण की फैक्ट्री है। आप लोग को मैं कोशिका में पढ़ाए थे, वहाँ पे राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली सब के बारे में हम पढ़ाए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम बताए भी थे कि राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम बोलते हैं, या जो सेरिब्रम होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा, ओके। चलिए, मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी 12 पेयर होती है, ठीक है ना। क्रेनियल जो नर्व होती है वह कितना होती है मनुष्य में, 12 पेयर्स में, ठीक है। मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिका, स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है, याद रखिएगा। क्रेनियल पूछ देगा, C12 यानी क्रेनियल नर्व 12, और स्पाइनल नर्व कितना होता है, तंत्रिका स्पाइनल नर्व 31 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, वरना फंस जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को आवरित मतलब कवर्ड करने वाली परतें मेनिंजिस कहलाती है, ठीक है। और यही मेनिंजिस में जो है किसी प्रकार के प्रॉब्लम होने से मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ढकती है।
ड्यूरामेटर सबसे बाहरी मेनिंजिस होती है। अब ये जो मेनिंजिस होता है ना, ये भी 3 लेयर से बना होता है। एक होता है ड्यूरामेटर, सबसे बाहरी होता है, समझ गए। एक होता है पायामेटर, पायामेटर जो है सबसे आंतरिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, समझ गए। एक एडल्ट में बोन्स की कुल संख्या 206 होती है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, समझ गए ना। सुसाइडल जो है बैग कहते हैं किसको, लाइसोसोम को, तो याद रखिएगा। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी ह्यूमन बॉडी की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेट रक्त बहता है। देखिए, अगर सीधा आर्टरी कहेगा, सीधा अगर आर्टरी कहेगा, समझ गए, तो इसमें जो है शुद्ध रक्त होगा, इसमें जो है शुद्ध रक्त होगा, समझ गए ना, शुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन और भेन कहेगा, सीधा अगर भेन कह देगा तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर बात कहेगा, ठीक है, कि पल्मोनरी लगा देगा ना, पल्मोनरी लगा देगा, चाहे पल्मोनरी धमनी हो चाहे पल्मोनरी सीरा हो, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। जैसे धमनी में शुद्ध रक्त बहता था तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से भेन में अशुद्ध रक्त बहता था तो पल्मोनरी भेन में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी सीरा में क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। जो आर्टरी में था वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में उसका उल्टा कर दीजिएगा, जो भेन में था उस भेन के जो है पल्मोनरी भेन में उसके उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी भेन में जो है एकमात्र ऐसा भेन है पल्मोनरी भेन जिसमें ऑक्सीजनेट रक्त बहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट अंग होता है, ठीक है। केंद्रक जो होता है, मैं आपको पढ़ाया, आपको जो है से जब कोशिका पढ़ाया रहे थे तो वहाँ पे बताए थे हम कि आपका जो केंद्रक होता है कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है, ठीक है। आरबीसी शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप सभी से पूछेगा कि क्या आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं, तो नहीं होता है, समझ गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, न्यूरॉन है। जिस प्रकार से शरीर में एक एक फंक्शन, एक एक काम और एक एक संरचना कोशिका पर डिपेंड होता है, उसी प्रकार से जो ब्रेन, जो न्यूरॉन होता है वो जो है न्यूरॉन्स पर क्या होता है, न्यूरॉन पर अडिग होता है, न्यूरॉन पर टिकता है, समझ गए। चलिए, अब पूछेगा कि ब्रेन जो है किस गुहा में है, तो ब्रेन जो है क्रेनियल गुहा में है, क्रेनियल कैविटी में है, समझ गए। ये सब पूछता है क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस प्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन के स्रावन को रेगुलेट करता है, ठीक है। देखिए, हाइपोथैलेमस प्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन के स्रावन को रेगुलेट करता है, समझ गए। प्यूटरी ग्लैंड जो क्या करता है कि जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए, जिससे होता है कि जो भी हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है उसको रेगुलेट करता है प्यूटरी ग्लैंड, समझ गए। चलिए, इसीलिए प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहता है, क्योंकि यह अलग अलग जो ग्लैंड होता है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इतना फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत शानदार है। स्वायत्तशासी तंत्रिका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्वहन करता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा
मैं ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। बाकी देख लीजिए कि ये जो स्वायत्तशासी जो तंत्रिका तंत्र है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, यह शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्मन करता है, ठीक है। अनैच्छिक मतलब जो आपके बिना इच्छा के चले, ऑटोमेटिक चले, उस पर जो है यह नियंत्रण और नियमन करता है, ठीक है। हार्ट जो होता है, हृदय जो है, बंद मुट्ठी के समान खोखला मसल्स अंग होता है, जो कि किस कैविटी में होता है, तो थोरेसिक गुहा में होता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए स्किन बॉडी का हरफनमौला अंग होता है, ठीक है। अंकुरन या मैलपीधी स्तर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एपिडर्मिस की सबसे भीतरी परत है, याद रखिएगा। पूछेगा कि एपिडर्मिस के सबसे इनर लेयर कौन सा होता है, तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत कौन सा होता है, तो कीन स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये सब जो है हम स्किन में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, कि कीन स्तर या कॉर्नियम एपिडर्मिस जो है, यह एपिडर्मिस के सबसे बाहरी परत होता है, समझ गए। पदार्थ को अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना विसरण कहलाता है, और इसी के ठीक उल्टा कर देंगे तो परासरण हो जाएगा, जो कि लोअर से हायर की तरफ आएगा तो परासरण होगा, ठीक है, और लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो विसरण हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को याद रख लिए। चलिए हायर से लोअर की तरफ आएगा तो विसरण होगा, ठीक है, और लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका परासरण होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि ग्रसिका एसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। देखिए ग्रसिका एसोफेगस जो होता है, यह तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, बट इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। हमें जो है ऑब्जेक्टिव में कम्युनिटी में पोस्ट किए थे, बहुत लोग गलत बताए थे, समझ गए। अब देखिए एसोफेगस जो ग्रसिका होता है, आहार नाल में, मतलब जो आपका जो आहार नाल होता है, उस आहार नाल में जो फेरिंग्स है, जो ग्रसनी है, एवं जो आमाशय होता है, उसके मध्य में जो है पाई जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ गए ना कि यह फेरिंग्स और जो एक आहार नाल में जो ग्रसनी या जो फेरिंग्स होता है और जो पेट जो आमाशय होता है, उस दोनों को कनेक्टिविटी का काम कौन करता है, एसोफेगस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कार्डियक वाल्व ग्रसिका एवं आमाशय के जंक्शन पॉइंट पर पाया जाता है। कार्डियक वाल्व कहाँ होता है, तो एसोफेगस एवं स्टोमक, पेट के जंक्शन पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक वाल्व हो गया, ठीक है। पाइलोरिक वाल्व कहाँ होता है, तो स्टोमक एवं गृहिणी समझ गए, ग्रहणी होगा, यहाँ पे ग्रहणी होगा। स्टोमक एवं ग्रहणी ड्यूडेनम के जंक्शन पॉइंट पर पाया जाता है पाइलोरिक वाल्व, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या देखिएगा, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग कौन होता है, ड्यूडेनम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसमें 6 उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। लैरिंग्स को स्वर तंत्र भी कहते हैं, जिसमें 6 उपास्थि होता है, ठीक है। ये हम पढ़ा रहे थे, उस दिन पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ह्यूमन बेग में स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इसके लिए विटामिन ए व ई की आवश्यकता होती है। आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्र जनन प्रक्रिया में
कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए और विटामिन ई, समझ गए। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, समझ गए। स्पर्म बनने की जो निर्माण जो प्रक्रिया होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए ए और ई आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनेमिल वर्टेब्रेट्स में पाए जाने वाला सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। इनेमिल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। सेल डिवीजन के बीच अंतराल इंटरफेज कहलाता है। मतलब जो सेल डिवीजन होता है उसमें बीच का जो अंतराल होता है वो इंटरफेज कहलाता है, समझ गए, मध्यावस्था कहलाता है। ऑडिटरी ऑसिकल्स मिडिल ईयर का पार्ट है। आज ही जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिटरी ऑसिकल्स में 3 हड्डी होता है, ठीक है, और वो जो है हम पढ़ा चुके हैं, यह मिडिल ईयर का पार्ट होता है। ओके, चलिए मीडियास्टिनम थोरेसिक कैविटी का पार्ट है। अब हम आप लोग को बता चुके हैं कि दोनों फेफड़ों के जो बीच जो जगह होता है वो जो है क्या होता है? मीडियास्टिनम होता है। ये थोरेसिक कैविटी का एक पार्ट होता है, यानी थोरेसिक गुहा का, ठीक है। सेल में पाए जाने वाला राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करते हैं, आप लोग को पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ह्यूमन बॉडी में पित्त निर्माण यकृत में होता है और जमा कहाँ होता है? गोल्ड ब्लैडर पित्ताशय में होता है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बहुत सारा प्रश्न, लगभग जो है हम लोग 40-50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखे हैं, ठीक है। और बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़िए और बताइए, जहाँ भी आप लोग को डाउट लगेगा, कन्फ्यूजन होगा, कमेंट करके बेहिचक जो है पूछिएगा, मैं जो है उस पर बताऊँगा, ठीक है।